हाँ तो स्टूडेंट्स, अब आ जाइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर हम आते हैं। यहाँ क्या है, एक नोट हम यहाँ पर लिखेंगे। एनी नंबर दैट इंड्स विद डिजिट जीरो हैज़ एटलीस्ट वन प्राइम फैक्टर 2 and 5। देखिए आपका क्वेश्चन आएगा आगे, जो एक्सरसाइज हम लोग बनाने वाले हैं उसमें, कि ये बताइए कि ये नंबर जो है, कोई भी नंबर दिया हुआ रहेगा, कि इसको अगर एक्सपैंड करेंगे, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो वो जीरो से इंड करेगा कि नहीं, मतलब कि उसका लास्ट डिजिट जीरो होगा कि नहीं। तो हम लोग देखे हुए हैं कि क्या, किसी भी डिजिट के, किसी भी नंबर्स के लास्ट में अगर जीरो आता है तो कम से कम जीरो आने के लिए कम से कम उसमें एक प्राइम फैक्टर 2 और एक प्राइम फैक्टर 5 होना है। 2 और 5 अगर होगा तभी जीरो आएगा, और 2 और 5 अगर नहीं होगा तो जीरो नहीं आएगा। तब यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.2 में, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी अक्सर हम पूछ देता है। इसमें डिफरेंट नंबर्स सब दिया हुआ रहता है। यहाँ एक नंबर दिया 6 to the power n, वेयर n इज़ एनी इंटीजर। n कोई भी नंबर हो सकता है, वो 20 हो, 100 हो, 1000 हो, कोई भी नंबर हो, नो मैटर। 6 to the power n, वेयर n इज़ एनी इंटीजर, मे इंड विथ डिजिट जीरो और नॉट। आपको फाइंड आउट करना है कि अगर कोई नंबर 6 है, उसका कोई भी पावर हो, n कोई भी पावर हो, तो उसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, उसको अगर हम एक्सपैंड करेंगे, तो क्या वो नंबर सिंप्लीफाई होने के बाद उसके लास्ट में जीरो आएगा या जीरो नहीं आएगा। आएगा तो क्यों आएगा, नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, उसको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए उसका एक्सप्लेनेशन है 6 to the power है, तो 6 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए 2 into 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 into 3 का पावर है। इसका मतलब क्या हो गया, 2 to the power n एंड 3 to the power n। 2 to the power n मीन्स 2 का पावर 5 का मतलब 2 into 2 into 2 5 टाइम्स। 2 to the power 10 मीन्स 2 into 2 into 2 10 टाइम्स। तो 2 to the power n मीन्स 2 into 2 into 2 n टाइम्स। सिमिलरली 3 to the power n मीन्स 3 into 3 into 3 अप टू n टाइम्स। तो ये हमारा प्राइम फैक्टर मिल गया इस 6 to the power n का। इन दिस प्राइम फैक्टर वी फाइंड दैट वी गॉट 2 एज ए प्राइम फैक्टर एंड 3 एज ए प्राइम फैक्टर। यहाँ कहीं भी 5 प्राइम फैक्टर के फॉर्म में नहीं है। जब तक कम से कम एक 5 नहीं आएगा, जो हम ऊपर में आपको बता चुके हैं, एक 2 और एक 5 होना ही चाहिए। तो 2 तो है बट 5 नहीं है, सो वी डू नॉट गेट जीरो। यहाँ लिखेंगे सिंस प्राइम फैक्टर ऑफ 6 to the power n डू नॉट कंटेन 5 एज प्राइम फैक्टर, इट हैज़ टू, बट 5 नहीं है, 5 एज प्राइम फैक्टर, hence 6 to the power n never end with digit 0। इसलिए 6 to the power n जो है जीरो से इंड नहीं करेगा। यहाँ नोट किए हुए, प्राइम नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर्स। हाँ, एक पहचानने के लिए देता है, इस तरह का क्वेश्चन आता है, इसके लिए लिखे प्राइम नंबर क्या होता है, दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर में सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। कौन कौन, एक द नंबर इटसेल्फ, खुद नंबर जो है वो खुद उसका फैक्टर होता है, एंड सेकंड क्या होता है, वन इज़ फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर। और कंपोजिट नंबर में क्या हो जाता है, दीज नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर। 2 फैक्टर तो होगा ही, एक 1 होगा और एक नंबर इटसेल्फ होगा, तो ये 2 फैक्टर तो होगा। इन 2 के अलावा भी अगर कोई और प्राइम फैक्टर है तो वो हो गया कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन है इस तरह का, आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है क्वेश्चन 7 into 11 into 13 + 13। आपको प्रूफ करना है कि ये कंपोजिट नंबर है। तो कैसे ये कंपोजिट नंबर है, तो हम मान लेते हैं कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कोई ना कोई आपको इंटीजर आएगा, कोई ना कोई नंबर आएगा। वो नंबर क्या, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ना कोई नंबर तो ये होगा। मान लेते हैं कि ये नंबर क्या है हमारा, ए। तो इट मीन्स ए इक्वल टू 7 into 11 into 13 + 13। तो ये जो नंबर ए है इसका तो 2 फैक्टर होगा, एक तो खुद ये ए होगा और एक 1 होगा, ये तो फिक्स है। अब देखते हैं इसको, तो इस तीनों में से यहाँ पर 13 जो है कॉमन निकल गया, तो रिमेनिंग क्या बच गया, 7 into 11 + 1। सो वी गॉट 13 into 77 + 1, यानी 13 into 78। अब देखिए यहाँ पर 78 तो कंपोजिट नंबर है, बट 13 इज़ द प्राइम नंबर। तो ये ए एक नंबर है, इस ए नंबर का 1 फैक्टर होगा ही, और ए खुद एक फैक्टर होगा। इसके अलावा एक नेक्स्ट फैक्टर 13 भी है प्राइम।
क्यों? क्योंकि ए को हम 13 इंटू 78 में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो ए हैज़ ए फैक्टर 13 ऑल्सो. ए इट सेल्फ इज ए फैक्टर, 1 इज ऑल्सो इट्स फैक्टर. इट मीन्स ए हैव more than 2 factors. More than 2 factors. So A is composite number. So we can say that this number is a composite number. This number have prime factor 13 other than 1 and the number itself. Number क्या assume किए थे? A. Hence it is called composite number. यहाँ देखिए एक क्वेश्चन नंबर 7 है. उस क्वेश्चन नंबर 7 में आपको जो दिया गया हो उसका हम हिंट यहाँ दे रहे हैं. उसमें आपको 2 टाइम है. एक आदमी जो है सो किसी सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो 18 मिनट्स लगाता है मूव करने में. एक दूसरा है वो 12 मिनट लगाता है रिवॉल्व होने में. दोनों एक ही साथ एक ही जगह से चलना स्टार्ट किया. दे टेक्स डिफरेंट टाइम. सो दे टेक्स डिफरेंट डिस्टेंस एट डिफरेंट टाइम इंटरवल. देन आफ्टर हाउ मच टाइम दे अगेन एट द सेम प्लेस. कितनी देर के बाद फिर से वो एक जगह मिलेंगे. तो इसके लिए इसका तरीका क्या हो जाता है? इसमें फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन टाइम. 18 और 12 का आप क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे. तो क्या आ जाएगा 18 और 12 का एलसीएम? 72 मिनट्स आएगा. मतलब आफ्टर 72 मिनट्स, आफ्टर 1 आवर एंड 12 मिनट्स दे अगेन 36 होगा. एलसीएम इज 36. So after 36 minutes, they again meet at the same point. So after 36 minutes, it takes 2 revolution, and after 36 minutes, they take 3rd revolution, and they meet at the same point. तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या कर लेते हैं? LCM निकाल लेते हैं. तो अब यहाँ पर हम जो है सो इसको एंड करते हैं. नाउ सॉल्व द एक्सरसाइज 1.2. अब जितना आपको बताए हैं इससे एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व हो जाएगा. सो यू हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.2 एंड इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर डिस्कस करेंगे इरेशनल नंबर के बारे में. इसके बाद का जो एक्सरसाइज है वो इरेशनल नंबर है, उसको डिस्कस करेंगे. थैंक यू.